नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं विदेश सेटलमेंट। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत से आपके पास क्वेरीज भी आएंगी। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, बहुत से लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या मेरी कुंडली में विदेश सेटलमेंट का योग है। तो इसी के ऊपर पूरी वीडियो दोस्तों आधारित है। कुछ टेक्निक्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ जो आपके प्रिडिक्शन लेवल्स में बहुत काम आएंगे और आपका प्रेडिक्शन लेवल जो है वो पहले से अच्छा इंक्रीज़ हो जाएगा। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले समय में मैं इस पर अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, और एक एक करके जैसे जैसे मुझे समय मिलता जा रहा है मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, तो विदेश योग, जी हाँ, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग सीख रहे हैं, उनके लिए पहले मैं बता देता हूँ। विदेश के लिए कुछ हाउसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। नॉर्मली हर यूट्यूब चैनल पर, हर बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो एक जैसी रटी रटाई चीज़ ही होती है, वही हर जगह रिपीट आपको मिलेगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक्चुअल में फैक्ट कुछ और होता है। 12th हाउस विदेश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। 12वां घर विदेश होता है, दूसरा लोक जिसको कहते हैं, मोक्ष का घर भी होता है ये, लेकिन अभी सिर्फ हम यहाँ विदेश की बात कर रहे हैं। तो 12वां घर प्राइम हाउस है फॉरेन कंट्री का, और जब इस घर से रिलेटेड दशा चलती है या इस घर का जो लॉर्ड होता है वो किसी ऐसी प्लैनेट पर दृष्टि डालता है, अगर उसकी दशा भी चल रही होती है, तब भी विदेश जाने के योग बन जाते हैं। ये डिटेल्स में आने वाले वीडियोस में मैं और आपसे डिस्कशन करूंगा कि विदेश जाने का योग तो है कुंडली में, लेकिन कब वो योग कब जागेगा और कब मैं विदेश जा सकता हूँ। ये एक बहुत इन डेप्थ एनालिसिस है, इसके ऊपर मैं एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा। सेकंड है 9th हाउस, जहाँ पे नंबर 10 लिखा है, ये 9th हाउस है। 9th हाउस भी विदेश को इंडिकेट करता है दोस्तों, लेकिन विदेश सेटलमेंट को इंडिकेट नहीं करता है। 9th हाउस मीन्स लॉन्ग जर्नीज, आप लॉन्ग जर्नीज कर सकते हैं। वो जर्नीज फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड हो सकती हैं या धार्मिक जो यात्राएं होती हैं वो भी हो सकती हैं। वो धार्मिक यात्रा आप किसी कॉन्वोकेशन या किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए भी विदेश जा सकते हैं, लेकिन 9th हाउस विदेश सेटलमेंट कभी नहीं देता है दोस्तों। उसके बाद प्राइम हाउस आता है 7th हाउस। जी हाँ, बहुत से चैनल्स पे आपको मिलेगा कि 7th हाउस भी विदेश को इंडिकेट करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट नहीं देता है। 7th हाउस सिर्फ आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस दे सकता है, या आपकी बिजनेस ट्रेवल्स हो सकती हैं फॉरेन कंट्रीज में, या आपके विदेशी मित्र हो सकते हैं जिनके साथ आप इस देश में रह के बिजनेस करते होंगे। तो कुछ ना कुछ विदेश से कनेक्शन अवश्य होता है, लेकिन सेटलमेंट 7th हाउस नहीं करवाता है। अब आता है 2nd हाउस। जी हाँ, 2nd हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कुटुंब का घर है, और यहाँ पे अगर पाप प्रभाव होगा तो व्यक्ति अपने जो कुटुंब है उसको छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, नॉर्मली विदेश भी चला जाता है, लेकिन उसका जो मोटिव होगा विदेश जाने का वो सिर्फ काम करने के लिए जाएगा, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, क्योंकि ये धन का भाव भी होता है। तो पैसा कमाने के लिए विदेश जाना, तो ऐसे लोग एम्प्लॉयर के वीज़े के थ्रू जा सकते हैं, किसी कंपनी के थ्रू जा सकते हैं, या और स्पॉन्सरशिप के माध्यम से जा सकते हैं। तो 2nd हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अब बात करते हैं 6th हाउस। जी हाँ, 6th हाउस भी विदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोगों को शायद अचंभा होगा कि 6th हाउस से तो कर्जा देखते हैं। 6th हाउस डिजीज़ को, एक्सीडेंट्स को, पेट्स को, एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, मेरे मामा को रिप्रेजेंट करता है। तो 6th हाउस विदेश से कैसे लिंक बनेगा? जी हाँ, अगर 6th हाउस में कोई आपके प्लैनेट है, उसकी अंतरदशा या महादशा चल रही है, बाकी योग अगर आपकी कुंडली में बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं दोस्तों, तो 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट या 6th लॉर्ड की दशा में 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, सॉरी 6th लॉर्ड नहीं, 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, क्योंकि वो सीधा एस्पेक्ट करेंगे, यहाँ से वो सीधा एस्पेक्ट करेगा 12th हाउस को दोस्तों। तो इस केस में व्यक्ति
किसी एम्प्लॉयर के थ्रू ही बाहर जाता है, काम करने के पर्पज से ही विदेश जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाता है, 2-3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप विदेश जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने देश में वापस आ जाते हैं दोस्तों। अब लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉरेन सेटलमेंट के लिए हाउस होता है, इसको मैं प्राइम नंबर 1 हाउस मानता हूँ दोस्तों। बहुत सी कुंडलियों में ये टाइम टेस्टेड टेक्निक है, मैंने अपने गुरुजी से ये सीखी है दोस्तों। जब भी मेरे को वो ये टेक्निक बताते थे, बहुत सी कुंडलियों पे मैं ट्राई करता था और 100% एक्यूरेट बैठती है। वो है 8th हाउस। जी हाँ, जब तक 8th हाउस इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक विदेश में आपकी सेटलमेंट नहीं हो सकती दोस्तों। इसके लिए कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, वो अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। उससे पहले आपको कुछ बातें जो हैं वो याद कर लेनी है। सेपरेटिव प्लैनेट्स कौन से होते हैं, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। सूर्य देव को मैं सबसे ज़्यादा सेपरेटिव मानता हूँ, शनि देव को भी सबसे ज़्यादा सेपरेटिव माना जाता है, राहु देव और केतु देव को भी सबसे ज़्यादा सेपरेटिव प्लैनेट्स माना जाता है, मंगल देव को सेपरेटिव प्लैनेट माना जाता है दोस्तों, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा सेपरेशन देने का बल नहीं होता है। ये सिर्फ एग्रेशन देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। जिस भाव पे दृष्टि डालेंगे उस भाव के जो कारकत्व होंगे उनमें मनमुटाव पैदा करते हैं। लेकिन अगर ये किसी सेपरेटिव प्लैनेट के साथ बैठ जाते हैं तो फिर इनमें बहुत ज़्यादा सेपरेशन का दोष जो है वो आ जाता है दोस्तों। तो ये आपको याद कर लेना है। बुध देव अगर मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ है तो मेलेफिक हो जाएंगे। मेलेफिक यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ, सेपरेटिव प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ। अगर बुध देव सेपरेटिव प्लैनेट के साथ बैठेंगे तो उनमें सेपरेटिव गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं, क्योंकि बुध देव जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही रंग रूप धारण कर लेते हैं दोस्तों। तो मोस्टली बुध देव सूर्य देव के साथ ही कुंडली में बैठते हैं, लेकिन वो एक योग होता है, उसके लिए दूसरे योग भी देखने बहुत ज़रूरी हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। 6th लॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर 6th लॉर्ड का कनेक्शन भी इसमें आ जाता है, वो कैसे आएगा ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको। तो वो भी अपना कार्य करता है सेपरेशन देने में दोस्तों। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमें क्या टेक्निक यूज़ करनी है। देखिए, जब व्यक्ति के शरीर में पीड़ा होती है, जब उसको कष्ट होता है, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तभी उसके घर वाले उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या वैद्य के पास लेके जाते हैं और उसका इलाज किया जाता है दोस्तों। जब तक आपके शरीर में किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा तब तक आप इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो सेम रूल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी लागू होता है दोस्तों। वो रूल लागू होता है इस हाउस पे, 4th हाउस। जी हाँ, 4th हाउस पे जब तक सेपरेटिव प्लैनेट्स का इफेक्ट नहीं होगा आप विदेश नहीं जा पाएंगे दोस्तों। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 4th हाउस आपका सुख का भाव है, जहाँ से आपको जीवन के सुख मिलते हैं। ये आपके जन्म स्थान का भाव है, जिस जगह पे आपका जन्म हुआ है उसके बाद चाहे आप किसी भी सिटी में शिफ्ट कर गए, वो एक अलग मैटर होता है। तो जब जन्म स्थान पे या व्यक्ति के सुख भाव पे पीड़ा पहुंचेगी सेपरेटिव प्लैनेट्स द्वारा, तो वो क्या होगा, अपने घर से दूर जाएगा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, और मोस्टली विदेशों में जाके ऐसे लोग सेट हो जाते हैं दोस्तों। तो अब क्या कॉम्बिनेशंस देखने हैं। 4th हाउस पे पाप नहीं, 4th हाउस पे सेपरेटिव प्लैनेट्स का इफेक्ट होना चाहिए, पहली कंडीशन। इस कुंडली के माध्यम से देखते हैं, यहाँ पे 2 कुंडली हैं, दोनों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। शनिदेव को मैं बहुत ज़्यादा सेपरेटिव प्लैनेट मानता हूँ, मैंने पहले ही बता दिया है। और यहाँ शनिदेव वक्री भी हैं दोस्तों, कुंभ राशि में भी हैं। हालांकि योग कारक प्लैनेट हैं, तो अपना योग कारक का रिजल्ट वो अलग से देंगे। अगर आपको वो कहीं विदेश लेके जाते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन पे आपको सेट करवाएंगे, वो उनके योग कारक होने का रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं हो रही है। यहाँ से सीधी दृष्टि शनिदेव 4th हाउस पे डालेंगे दोस्तों, और 4th हाउस को जो है सेपरेटिव इफेक्ट मिल रहा है यहाँ पे।
मैंने सारे प्लैनेट्स यहाँ नहीं लिखे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। बाकी प्लैनेट्स किसी तरह का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं बना रहे थे 4th हाउस से। अब देखिए सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है। 4th हाउस तो पीड़ित है, पहली कंडीशन ये हो गई। 4th लॉर्ड भी पीड़ित होने चाहिए दोस्तों। अगर खाली 4th हाउस पीड़ित होगा तो आप विदेश जाओगे, कुछ समय वहां रहोगे, लेकिन वापस आ जाओगे। अगर 4th हाउस पीड़ित है, 4th लॉर्ड भी पीड़ित है। यहाँ देखिए शनिदेव वक्री हैं दोस्तों। इसमें एक रूल आपको यहाँ अप्लाई करना है। जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है, अपने एक घर पीछे वाले हाउस पर भी दृष्टि डालता है और यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि सामने वाले भाव पे डालता है। तो यहाँ देखिए शनिदेव 4th हाउस और पीछे वाले हाउस से 4th लॉर्ड सूर्य देव पर पूर्ण रूप से 7म दृष्टि डाल रहे हैं। तो 4th हाउस 4th लॉर्ड पूर्ण रूप से सेपरेटिव प्लैनेट के शिकंजे में है, पूरी तरह से दृष्टि है। तो अब थर्ड स्टेप आपको क्या देखना है, 8th लॉर्ड। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं तो थर्ड कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक विदेश में सेटलमेंट नहीं होगी। 8th लॉर्ड का कनेक्शन 4th हाउस या 4th लॉर्ड से अवश्य होना चाहिए दोस्तों। मोस्टली ऐसा देखा गया है कुंडलियों में कि 8th लॉर्ड का कनेक्शन जब भी 4th हाउस से होता और 4th लॉर्ड से होता है तो व्यक्ति विदेश जाता है और वहीं जाके वो सेट हो जाता है, वहीं पे वो शादी कर लेता है और फिर बहुत समय तक अपने देश में वापस नहीं आता है। आता भी है तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए, फिर से वो विदेश में जाके परमानेंट वहीं का सिटीजन बन जाता है। तो यहाँ देखिए 8th लॉर्ड बृहस्पति देव बनेंगे और सीधी दृष्टि सूर्य देव जो कि 4th लॉर्ड है उन पर डाल रहे हैं दोस्तों। तो ये 3 चीज़ें आपको देखनी है। बहुत ही प्राइम कॉम्बिनेशन है दोस्तों ये विदेश सेटलमेंट का। और एक क्वेश्चन आपके मन में ये राइज होगा कि विदेश का योग तो बन रहा है, सेटलमेंट का योग भी बन रहा है, लेकिन कब? जी हाँ, ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको विद एग्जांपल्स बताऊंगा। तो जब भी 4th हाउस 4th लॉर्ड दोनों एक साथ पीड़ित होंगे, 8th लॉर्ड भी 4th हाउस या 4th लॉर्ड को पीड़ित करेंगे, तो आप मैक्सिमम कुंडलियों में देखेंगे व्यक्ति बचपन से ही अपने घर पे टिकेगा नहीं। जैसे ही थोड़ी सी उसकी आयु बड़ी होगी, हॉस्टल में पढ़ने के लिए चला जाएगा या किसी दूसरी सिटी में एजुकेशन के लिए चला जाएगा। हमेशा वो अपने जन्म स्थान से दूर ही रहेगा। ये एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो सदैव अपने जन्म स्थान से दूर रहे हैं दोस्तों बचपन से ही, और अब ये एक वेस्टर्न कंट्रीज में सेट हैं। तो उसके लिए मैंने आपको ये योग बताया है। शनिदेव जब भी कुंभ राशि में होंगे, 10वें घर में होंगे, मोस्टली ऐसे लोग आपको यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में सेट होते हुए मिलेंगे दोस्तों। अब दूसरी कुंडली के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए दोनों कुंडलियां 2 नंबर लगन की हैं, ये मैंने यहाँ पे पर्पसली बनाई है, लेकिन दोनों की प्लेसमेंट्स प्लैनेट्स की अलग अलग है। कैसे प्लैनेट अपना रोल प्ले करते हैं ये मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। पहला कंडीशन 4th हाउस पर सेपरेटिव प्लैनेट का इफेक्ट होना चाहिए, जो कि शनिदेव कुंभ राशि में है, पूर्ण रूप से सेपरेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। साथ में मंगल देव भी हैं, क्योंकि मंगल देव शनिदेव की राशि में है तो वैसा ही बन जाएंगे। उनका जो रंग रूप होगा शनिदेव की तरह ही वो बिहेव करेंगे, क्योंकि डिस्पोजिटर थ्योरी भी यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी। जिसके घर में मैं विराजमान हूँ उसी की तरह मैं बन जाता हूँ दोस्तों। तो बुध देव भी शनिदेव जो कि सेपरेटिव प्लैनेट हैं उनके घर में ही विराजमान है। तो 3 सेपरेटिव प्लैनेट्स यहाँ पे 4th हाउस को बुरी तरह से पीड़ित कर रहे हैं। व्यक्ति अपना देश छोड़ के, एक सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में चला जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना देख के कभी भी आपको प्रेडिक्शन नहीं करनी है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। बाकी कॉम्बिनेशंस और देखते हैं। अब देखते हैं 4th लॉर्ड की पोजीशन क्या है, 4th लॉर्ड कहाँ पे है। देखिए 4th लॉर्ड 9th हाउस में है और शनिदेव की राशि में विराजमान है दोस्तों। तो यहाँ पे एक और नई टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बुक्स में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही गहरी टेक्निक है दोस्तों, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। शनिदेव की 2 राशि हैं दोस्तों। जब भी शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान होंगे
ये आप नोट कर सकते हैं। जब भी शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान होंगे और उनकी दूसरी जो मकर राशि है उसमें कोई भी प्लैनेट अगर विराजमान होगा तो शनिदेव का पूर्ण जो इफेक्ट है उस प्लैनेट पर आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सूर्यदेव शनिदेव की राशि में है तो पूर्ण रूप से शनिदेव का इफेक्ट, सेपरेटिव इफेक्ट सूर्यदेव पर आएगा और ऑलरेडी सूर्यदेव एक सेपरेटिव प्लैनेट होते ही हैं। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि फोर्थ लॉर्ड भी यहाँ पीड़ित है दोस्तों। अब देखिए शुक्रदेव यहाँ पे एक शुभ प्लैनेट है, लग्नेश भी हैं, परंतु साथ साथ वो सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये दो भूमिकाएं निभाएंगे, लगन के स्वामी बनेंगे, व्यक्ति की आयु लंबी कर सकते हैं, भाग्य में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि लगन लॉर्ड 9th हाउस में है, पिता के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं दोस्तों। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सिक्स्थ लॉर्ड भी जब फोर्थ लॉर्ड से रिलेशन बना लेता है तो वो उसको बुरी तरह से पीड़ित कर देता है और मजबूर करता है ऐसे डिसीजंस लेने पर कि व्यक्ति अपना घर बार छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है। तो दो कॉम्बिनेशंस यहाँ पूर्ण रूप से पूरे हो गए। अब देखिए राहु देव भी सूर्य देव पर यहाँ पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसे कि पहले मैंने 4 प्लैनेट्स बता दिए, फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड, दोनों कंडीशंस यहाँ फुलफिल हो रही हैं। तीसरी कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 8th लॉर्ड। 8th लॉर्ड यहाँ पे बृहस्पति देव बन रहे हैं और उनका सीधा कनेक्शन 4th लॉर्ड सूर्य देव से बन रहा है दोस्तों। तो ये व्यक्ति, इनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, इंडिया में इनका जन्म हुआ, 45 इयर्स की आयु तक ये इंडिया में ही रहे हैं। उसके बाद जैसे ही दशा चेंज होती है ये विदेश में जाके सेट हो जाते हैं दोस्तों। अब दशाओं का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। आपको विंशोत्तरी दशा अवश्य देखनी आनी चाहिए। जिस प्लैनेट की दशा पहले आ जाएगी और वो 4th हाउस को पीड़ित कर रहा होगा, 4th लॉर्ड को पीड़ित कर रहा होगा, तो उस समय व्यक्ति जो है विदेश की ओर निकल जाता है दोस्तों। तो ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको और एग्जांपल्स बताऊंगा विद एग्जैक्ट टाइम और विद एग्जैक्ट दशा। उसमें गोचर भी मैं आपको बताऊंगा कि गोचर क्या अपना रोल प्ले करता है, गोचर कैसे इफेक्ट करेगा और पर्टिकुलर पीरियड में व्यक्ति जो है विदेश में जाके सेट हो जाता है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा और एक दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ। मान लीजिए इस कुंडली में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन हमें मिलता है कि 4th हाउस जो है वो पीड़ित है, तब विदेश तो आप ज़रूर जाएंगे लेकिन वापस आ जाएंगे। अगर 4th हाउस पीड़ित है लेकिन 4th लॉर्ड शुभ प्लैनेट्स के दायरे में आ रहा है या शुभ प्लैनेट्स उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप कभी भी विदेश जाने का मत सोचिए दोस्तों। जब भी 4th हाउस पर या 4th लॉर्ड पर शुभ प्लैनेट्स की दृष्टि होगी, वो फंक्शनल शुभ प्लैनेट्स होने चाहिए, ये आपको ज़रूर नोट करना है। क्योंकि इस कुंडली में आप देखेंगे या इस कुंडली में भी आप देखेंगे, गुरु यहाँ पे एक फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है, फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट नहीं है। लेकिन गुरुदेव की जो बेसिक नेचर है, जो उनकी शुभता देने की बेसिक नेचर होती है, वो अवश्य देंगे। लेकिन यहाँ पे 8th लॉर्ड हैं और 11th लॉर्ड हैं, यहाँ भी 8th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, तो एक शुभ प्लैनेट नहीं माने जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जब भी फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स 4th हाउस पे दृष्टि डाल रहे होंगे और 4th लॉर्ड अगर आपका पीड़ित होगा, तो आप कभी भी विदेश नहीं जाइए, आपकी सेटलमेंट वहाँ कभी भी नहीं हो पाएगी। आप जाएंगे तो बहुत मायूसी लेकर आप अपने देश में आपको वापस आना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कुछ छोटी सी वीडियो है विदेश सेटलमेंट के ऊपर। आने वाले समय में और वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2-3 दिन में, जिसमें एक और एग्जांपल चार्ट लेंगे, पूरी डेट ऑफ बर्थ लेंगे, टाइम लेंगे, गोचर भी उसमें मैं ऐड करूंगा। हर चीज़ उसमें ऐड करके आपको एक प्रेडिक्शन कैसे की जाती है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।